जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने वर्नियर कैलिपर्स के बारे में कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं। आइए हम लोग आज कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। आप लोगों के सामने एक न्यूमेरिकल है। यह कह रहा है एक वर्नियर पैमाने के 20 भाग मुख्य पैमाने के 19 भाग के बराबर है। यदि मुख्य पैमाने पर 1 सेंटीमीटर में 10 खाने हो तो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट निकालना है। सबसे पहले हम लोग उन चीज़ों को निकालेंगे जिन चीज़ों की आवश्यकता हमें लिस्ट काउंट को निकालने में है। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, वर्नियर पैमाने के 20 भाग का मान वर्नियर पैमाने मुख्य पैमाने के 19 भाग के बराबर है। ये जो वर्नियर पैमाना है, सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, जो ऊपर वाला पैमाना है वह है मुख्य पैमाना। कौन सा पैमाना है? मुख्य पैमाना। और नीचे वाला जो पैमाना है वह वर्नियर पैमाना है। यहाँ पर कह रहा है वर्नियर पैमाने के 20 भाग का मान। जो वर्नियर पैमाने का 20 भाग का मान है वह मुख्य पैमाने की 19 भाग के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 19 मेन स्केल डिवीजन। यह 20 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर है 19 मेन स्केल डिवीजन। यह हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है। 20 वर्नियर पैमाने का भाग 19 मुख्य पैमाने के भाग के बराबर है। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितने के बराबर होगा? 1 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर होगा, यह 20 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो 19 बटे में 20 मेन स्केल डिवीजन, यह हमें मिल गया। इसका यूज अभी हमें आगे होगा, अभी हम लोग करेंगे। इतना हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। यदि मुख्य पैमाने पर 1 सेंटीमीटर में 10 खाने हैं, जो मुख्य पैमाना है, यह ऊपर वाला मुख्य पैमाना है, इसमें कह रहा है 1 सेंटीमीटर में 10 खाने हैं। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 डिवीजन। कितने डिवीजन है? 10 भाग है। डिवीजन मतलब भाग। 1 सेंटीमीटर में 10 भाग हैं, तो एक भाग कितने के बराबर होगा? यह जो फर्स्ट डिवीजन है, फर्स्ट भाग है, यह कितने का होगा? तो एक भाग बराबर होगा 1/10 सेंटीमीटर इक्वल टू होगा 0.1 सेंटीमीटर। अगर हम इसे मिलीमीटर में लिखें क्या हो जाएगा? 1 मिलीमीटर। इसका भी यूज अभी हम लोग आगे करेंगे, इनका। अब हम लोग फर्स्ट मेथड का यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट निकालने के लिए। फर्स्ट मेथड कह रहा है मुख्य पैमाने पर 1 भाग का मान। यह जो मुख्य पैमाना है इसके 1 भाग का मान, लिस्ट काउंट बराबर मुख्य पैमाने पर 1 भाग का मान हमने निकाल लिया है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर डिवाइड बाय वर्नियर पैमाने पर कुल भाग। वर्नियर पैमाने पर कुल भाग यहाँ पर दिया गया, वर्नियर पैमाने के 20 भाग, यानी 20 भाग दिया गया है। तो इसे हम लोग डिवाइड देंगे, कितना आ जाएगा? 0.05 मिलीमीटर। यह हमने फर्स्ट मेथड से इस दिए गए सवाल का हमने निकाल लिया लिस्ट काउंट। इसमें कहा था लिस्ट काउंट निकालना है, तो हमने फर्स्ट मेथड से लिस्ट काउंट निकाल लिया है। अब हम लोग सेकंड मेथड से लिस्ट काउंट निकालेंगे। सेकंड मेथड से इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं, लिस्ट काउंट बराबर 1 मेन स्केल डिवीजन, यानी मुख्य पैमाने के 1 भाग का मान। यह मुख्य पैमाना ऊपर वाला, इसके 1 भाग का मान हमको पता है कितना है? 1 मिलीमीटर। कितना है? 1 मिलीमीटर। यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी वर्नियर पैमाने पर 1 भाग का मान। इसका 1 भाग का मान हमने यहाँ पर निकाल लिया है 19/20।
19/20। अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। जिस तरह हम लोग फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं उसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। यह हो गया वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट। इस सवाल में कहा था लिस्ट काउंट निकालने के लिए। आप लोग देख पा रहे हैं इस वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट हमने आप लोगों को दोनों तरीके से निकाल कर बता दिया है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड। आप लोगों के सामने वर्नियर कैलिपर से संबंधित दूसरा न्यूमेरिकल है। यह न्यूमेरिकल सेम पिछले न्यूमेरिकल के जैसा है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। पिछले न्यूमेरिकल में यहाँ पर 10 था, यहाँ पर अब हो गया है 20। इसमें कह रहा है एक वर्नियर पैमाने के 20 भाग मुख्य पैमाने के 19 भाग के बराबर है। क्या कह रहा है? वर्नियर पैमाने का 20 भाग, जो वर्नियर पैमाना है इसका 20 भाग 19 भाग बराबर है मुख्य पैमाने के। वर्नियर पैमाने का 20 डिवीजन 19 डिवीजन मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। और यदि मुख्य पैमाने पर 1 सेंटीमीटर में 20 खाने हैं, जो मेन स्केल है 1 सेंटीमीटर में 20 डिवीजन है, तो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक ज्ञात कीजिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को फर्स्ट मेथड से लिस्ट काउंट निकाल कर बताऊंगा। आप लोग सेकंड मेथड से लिस्ट काउंट निकाल कर कमेंट करके बताएंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मुख्य पैमाने पर 1 भाग का मान। यह जो मुख्य पैमाना है इसके 1 भाग का मान कितना है, अगर हमें यह पता चल जाता है उसमें हम वर्नियर पैमाने में जितने भाग हैं उससे डिवाइड दे देंगे, अल्पतमांक मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मुख्य पैमाने पर 1 भाग का मान। यहाँ पर दिया है मुख्य पैमाने पर 1 सेंटीमीटर। ये जो 1 सेंटीमीटर है, इस 1 सेंटीमीटर में 20 भाग हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने भाग हैं? 20 भाग हैं। इस सवाल में दिया है 1 सेंटीमीटर में 20 भाग हैं, तो 1 भाग में कितना सेंटीमीटर होगा? तो 1 भाग बराबर होगा 1/20 सेंटीमीटर। अगर इसे आप डिवाइड दे देंगे तो आ जाएगा 0.05 सेंटीमीटर। ये हमने निकाल लिया मुख्य पैमाने का 1 भाग का मान। अब हम इसमें वर्नियर पैमाने पर कुल भाग से डिवाइड दे देंगे तो लिस्ट काउंट मिल जाएगा। तो लिस्ट काउंट बराबर होगा, लिस्ट काउंट बराबर मुख्य पैमाने पर 1 भाग का मान यहाँ पर है 0.05। उसके बाद वर्नियर पैमाने पर कुल भाग यहाँ पर दिया है, वर्नियर पैमाने के 20 भाग दिया है, तो 20 से डिवाइड दे देंगे, कितना आ जाएगा? इसे अब जब डिवाइड देंगे आ जाएगा 0.0025 सेंटीमीटर। यह हो गया इस सवाल का अल्पतमांक। हमें कहा था अल्पतमांक निकालने के लिए, आ गया 0.0025 सेंटीमीटर। यह हो गया अल्पतमांक। अब आप लोगों के सामने वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड तीसरा न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में कह रहा है यदि वर्नियर कैलिपर्स के 20 भाग मुख्य पैमाने के 19 भाग के बराबर है, यदि मुख्य पैमाना मिलीमीटर में अंकित है तो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कहा है? मुख्य पैमाना मिलीमीटर में अंकित है। यह जो मुख्य पैमाना है मिलीमीटर में, यानी इसके जो 1 भाग का मान है वह 1 मिलीमीटर है। कितने मिलीमीटर का है? मुख्य पैमाने के 1 भाग का मान 1 मिलीमीटर है। तो मेन स्केल डिवीजन का मान है, एक मेन स्केल डिवीजन का जो मान है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इसमें दे दिया है जो हमें चाहिए। मुख्य पैमाने पर 1 भाग का मान हम मिल गया है, 1 मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही कह दिया है मुख्य पैमाना मिलीमीटर में अंकित है। यह हमें फंसाने के लिए दिया है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया है, केवल शब्दों में दिया है वर्नियर पैमाना मिलीमीटर में अंकित है। इसके कहने का मतलब है जो मुख्य पैमाने के 1 भाग का मान है वह 1 मिलीमीटर का है। तो हमें मिल गया मुख्य पैमाने के 1 भाग का मान 1 मिलीमीटर। तो हम लोग
वर्नियर पैमाने पर कुल भाग से डिवाइड दे देंगे तो लिस्ट काउंट हमें मिल जाएगा। तो वर्नियर पैमाने पर कितने भाग हैं? 20 भाग हैं। तो हम लोग 1 मिलीमीटर में 20 से भाग दे देंगे तो लिस्ट काउंट मिल जाएगा। तो लिस्ट काउंट बराबर हो जाएगा, लिस्ट काउंट बराबर होगा मुख्य पैमाने पर एक भाग का मान 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर डिवाइड बाय वर्नियर पैमाने पर कुल भाग कितने हैं? 20 भाग हैं। इसमें जब आप लोग डिवाइड दे देंगे आ जाएगा 0.05 मिलीमीटर। ये हो गया इस सवाल का अल्पतमांक जो हमें कहा था निकालने के लिए। इस तरह आप वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। अगर लिस्ट काउंट दिया है तो आप लोग निकाल सकते हैं, यानी 2 चीज़ दिया रहेगा। अगर लिस्ट काउंट दिया है, वर्नियर पैमाने पर कुल भाग दिया है तो हम इसे निकाल लेंगे। अगर ये दोनों दिया है इसे निकाल लेंगे, ये दोनों दिया है तो हम लोग इसे निकाल लेंगे। यानी 2 चीज़ें हमें दी गई।